स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज कुमार और आज का अपना टॉपिक है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका ये दूसरा क्लास है। बेसिक क्लास हम लोगों ने कर लिया है। आज अपना क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे ये कोई रेलगाड़ी अपना बना ली है, ठीक, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर है। अब यहां पर कोई खंबा है, इसको क्रॉस करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है खंभा को क्रॉस करने में उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये रेलगाड़ी के सामने क्या है? बहुत ही छोटा है, यानी कि क्या है? नगण्य है। रेलगाड़ी अगर 100 मीटर की है तो दूरी कितनी होगी? दूरी भी 100 मीटर ही होगी। अब थोड़ा सा आगे की ओर समझते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी रहा, ठीक, और ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 200 मीटर है प्लेटफॉर्म की, और इसकी लंबाई भी 200 मीटर है। तो रेलगाड़ी इसको क्रॉस करने के बाद कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको इस तरह से समझते हैं, रेलगाड़ी इसको क्रॉस करने में 200 प्लस 200 यानी कि 400 मीटर की दूरी तय करेगी। आई बात समझ में? अब दूसरा स्टेप, कोई भी गाड़ी एक दिशा में जा रही है, ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और इसको ले लेते हैं, ये जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो चाल में अंतर कितना होगा? तो कहिएगा सर 80 घटाओ 60 यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा जाएगा जो गाड़ी की चाल कितनी है, तो क्या बताएंगे? 20 किलोमीटर पर घंटा। जब समान दिशा में गाड़ी जा रही हो तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम स्पीड वाले को घटा देंगे, तो वही निकल जाएगा क्या? चाल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इसको समझते हैं। जैसे ये इस दिशा में जा रही है 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और दूसरी गाड़ी इसके विपरीत दिशा में आ रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो पूछा जाएगा, जो इसको मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं बी, तो दोनों कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक दूसरे के समीप आ रही है? तो क्या बोलिएगा? 30 प्लस 90 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये एक दूसरे के समीप आ रही है। अब बढ़ता है अपना प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कहता है अपना 45 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले। तो 45 मीटर पर सेकेंड है, इसको बदलना है अपना किलोमीटर पर घंटा में। तो केवल एक ही चीज पे ध्यान देंगे, जो बड़ा कौन? तो बड़ा रहा ये किलोमीटर। तो 45 गुने 18/5 कर देंगे। 5 से इसको काट लेते हैं 9 बार में, यानी कि 18 गुना 9 162 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले। सेम वही बात बता रहा है। तो क्या करेंगे? 15 गुना 18/5, 5 से 3 बार में कट गया, यानी कि 54
किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। अब थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या कहता है, 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। तो दोनों में बड़ा कौन? तो किलोमीटर। कहिएगा सर किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे? ये इससे किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड छोटा है, तो छोटा वाला ऊपर कर देंगे और बड़ा वाला नीचे कर देंगे। 18 से 5 बार में 25 मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है रानी 15 किलोमीटर की चाल से, रानी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है, तो 300 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो रानी जो दौड़ती है वो क्या किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से दौड़ती है, और अपना बताना कितना मीटर के बारे में है, तो 300 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। इसको भी पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर छोटा, इसीलिए छोटा वाला को क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, और बड़े वाले को नीचे काट देते हैं। 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में, तो 5 गुना 5 आ गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। क्या हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, चाल। अब बोलता है दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है अपना 300 मीटर। दूरी कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। चाल दिया हुआ 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है जो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी दूरी 300 बटे चाल 25/6, यानी कि 300 गुना 6 बटे 25, 25 से इसको काट लेंगे 12 बार में, बरछक 12 गुना 6, इसको यहां पे लिख लेते हैं इधर, 72 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसी को आगे ऑप्शन अपना डी कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, या इसी को कर लेते हैं 72 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो निश्चित रूप से क्या बोल रहा है, कोई दूरी को तय करना है जिसमें समय को क्या कर रहा है, कम, लगने वाले समय को कम करना है, निश्चित रूप से स्पीड को बढ़ाना होगा। तो समय को बोलता है 40% तक कम करना है। तो पहले मान लेते 100% था, जिसमें 40% तक कोई क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बच कितना गया, 60%। 60% को अपना लिख सकते हैं 60/100, 20 से कर लेते हैं 3 बार में और 20 से 5 बार में। तो समय का रेशियो यानी कि टाइम का रेशियो अपना क्या निकल गया, 5:3। पहले 3 लगता, सॉरी पहले 5 लगता था, अब कितना समय लगता है, 3। स्पीड जो होता है सो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। पहले स्पीड था 3, अब हो गया कितना, 5। तो कितना बढ़ाना पड़ा, 2 बढ़ाना पड़ा। स्पीड को क्या करना पड़ा, 2 बढ़ाना पड़ा। तो कितने पे, 3 पे। इसको लिख सकते हैं 2/3। कितना प्रतिशत आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 200/3, यानी कि 66.2/3 प्रतिशत।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना क्या था, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना, रेल की लंबाई 120 मीटर, तो दूरी भी अपना कितना 120 मीटर, चाल कितना बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का था 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ और पुल को पार करती है किसमें, सेकंड में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 60 गुना, इसको किससे गुना कर देंगे 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर क्या ट्रिक अपना जाने थे, किलोमीटर से मीटर क्या होता है छोटा, तो इसीलिए छोटा वाला भाग ऊपर और बड़ा वाला नीचे। इसको काट लेते 3 से 6 बार में, और 3 से ही कट जाएगा 20 बार में। फिर काट लीजिए 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में, तो आ गया कितना 50/3 मीटर पर सेकंड। अब कहता है पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो अपना क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना निकला 50/3 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है, कितना सेकंड लेती है 18 सेकंड। 3 से काट लीजिए 6 बार में 18 को, हो गया कितना 300 मीटर। तो रेलगाड़ी के द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया 300 मीटर। 120 मीटर उसमें रेलगाड़ी की लंबाई है, कुल 300 मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई को घटा देंगे। 300 में 120 को घटाया तो आया 180 मीटर, जो कि क्या है पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितना मीटर हो गई 180 मीटर। क्यों, तो आइए समझते हैं। रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को अपना क्या पढ़े थे, रेल की लंबाई प्लस पुलिया की लंबाई, यानी कि पुल की लंबाई। कुल दूरी कितना हुआ था 300, रेल की लंबाई कितना है 120 प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 300 घटा 120, यानी कि 180 मीटर। यही तो अपना निकाले थे, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का था एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। जाता है स्कूटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, कितना दूरी तय करता है, मान लिए जाने में x मीटर दूरी तय करता है। फिर पुनः कहता है जो वो जहां गया वहां से प्रारंभिक स्थान पे लौट आता है, तो लौट आया, किससे लौटता है, तो साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से लौट आता है। तो 16 किलोमीटर पर आवर आने में कितना दूरी, तो y दूरी। तब पूछता है औसत चाल ज्ञात करें, पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2xy/x + y। अब सबों का मान बैठा देते हैं।
2 गुना x दूरी कितना किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय किया, तो 64, y 16 बट्टे x प्लस y बोल रहा है, तो 64 प्लस 16, इसको काट लेते हैं, नहीं पहले इसको जोड़ लेते हैं नीचे वाले टर्म को, 64 गुना 16 बट्टे 80, अब 16 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो आ गया 128 बट्टे 5, तो इसको दशमलव में तोड़ लेते हैं, 5 से 2 ना 10, ऊपर से 8, तो 25 25 3, इतना 5 30, 25.6 किलोमीटर इसकी क्या रही, औसत चाल रही। ऑप्शन नंबर ए।